मैंने कोई शिकायत नहीं है, लेकिन 80 सीटें, लेकिन अनुराग भदौरिया हमारे साथ समाजवादी पार्टी के 80 सीटें लिखिए। उनको यकीन नहीं हो रहा कि आप लोग अच्छा करें। अनुराग, आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा केसी त्यागी और नीतीश कुमार की और सत्यप्रकाश की पार्टी अच्छा कर रही है? देखिए, जिस तरह का हालत बिहार में देखने को लास्ट 20 सालों में मिला है, जैसे मैंने आपको बताया कि चुनाव के दौरान भी वहाँ हत्याएं होती रही हैं और लगातार हत्याएं हुई हैं वहाँ पे। तो जिस तरह की हत्या और जिस तरह का भ्रष्टाचार बिहार में देखने को मिला, युवाओं पे जिस तरह से युवाओं के साथ अन्याय हुआ, सबने देखा है। तो इस बार ये कैसे हो सकता है कि इस बार उनको बहुमत जरूर, मैं आपको कह रहा हूँ, इंडिया गठबंधन आप 130-32 सीटें मैं बता रहा हूँ आपको जीत के आएगा, और इनका जो एनडीए है पूरा जोर लगाएंगे तो 100 सीटें पार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी एग्जिट पोल है, अपनी अपनी चर्चाएं, अपनी अपनी बात है, सबको लंबा लंबा सब अपनी अपनी बात कहने में लगे हैं। दूसरी बात, सुधांशु जी को बस इतना ही सा कहूंगा, सुधांशु जी आपने क्या बोला? लंबा लंबा क्या लंबा मारने में लगे ना, सब लंबी लंबी बातें मारने में लगे ना। कोई 140 दे रहा है, कोई 160 दे रहा है, कोई 100 पता नहीं कितना लंबी लंबी बातें नहीं है। एग्जिट पोल के आंकड़े, बड़ी मेहनत लगी है इसके अंदर। केसी त्यागी भदौरिया साहब कह रहे हैं सब लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, लेकिन लंबा कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह जी के साथ लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक रहा हूं। उनकी पार्टी के बारे में कभी कोई मैं टीका टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मैं अपने मित्र भदौरिया जी से इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 14 तारीख के बाद ये मत कहना ईवीएम में दोष था, वोट चोरी हो गई थी। अपने इसी स्टेटमेंट पर रहना कि आपकी 130 सीट आ रही हैं। अगर नहीं आ रही हैं तो उसको स्वीकार करना। ये वोट चोरी का आरोप मत लगाना, ईवीएम में गड़बड़ हुई है ये मत लगाना। इतना बस मैं आपसे कहना चाहता हूं। नहीं, देखिए केसी त्यागी जी, शायद ये देखिए, हाँ, एक छोटा सा ये जो अनुराग जी आप जो कह रहे हो ना, आपके सपोर्ट में कुछ कह देता हूं। आपके सपोर्ट, आप जो कह रहे हो ना, वो पिछले बार के एग्जिट पोल देख लीजिए, उसमें आप महागठबंधन को बम्पर जीत मिल रही थी, 100 सीटें भी नहीं आ रही थी एनडीए की, पूरा पलट गया था। अब आप यही उम्मीद लगाइए कि हरियाणा में भी ऐसा हुआ था। हाँ, नहीं, इसमें तो बिहार में तो बिल्कुल क्लियर था, कोई भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं था। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि एग्जिट पोल है जिसमें ज्यादा खुश हो, मैंने कहा, इसीलिए मैं कह रहा हूं एग्जिट पोल है, इसमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। और बस इतनी बात मैं सुधांशु जी से जरूर कहूंगा, आतंकवाद के मामले में हम सबको मिलकर एक साथ लड़ने की जरूरत है, बजाय इसको इधर उधर इसकी उस पर मत डालिए। हम सब एक, हिंदुस्तान एक है। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, हमारी पार्टियां अलग हो सकती है, लेकिन जहां आतंकवाद होगा, हमारे देश पे किसी व्यक्ति का नुकसान होगा, हम सबको एक स्वर में बोलना चाहिए। टुडे इज द जेडीयू डे जी इन आवर स्टूडियोज। मेरा एक बहुत सौभाग्य है कि समाजवादी धारा के एक सबसे बड़े बिंब और स्तंभ केसी त्यागी जी ने 2 बातें कही हैं नीतीश जी के बारे में और पिछले चुनाव के। ये सौभाग्य है कि इस डिबेट में वो मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया जी, मैं आपको एक बात कह दूं, त्यागी जी ने जब भी कोई बात कही बहुत जिम्मेदारी से और बहुत बेबाकी से। नीतीश कुमार जी पर एक दाग नहीं है 45 साल के जीवन की राजनीति में, और बिहार ने उन पर हमेशा अटूट भरोसा दिखाया है। और बिहार बहुत बदला है, जो आपके चश्मे से भदौरिया जी आपको नजर नहीं आएगा। रहा आतंकवाद का सवाल, भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी ने यदि उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों के खिलाफ जो केस विड्रॉ करने का पिटीशन दाखिल किया था, वो नहीं किया होता तो शायद भारत का स्वर आतंकवाद के खिलाफ और मजबूत और स्पष्ट होता। अच्छा, बहुत देर से अमीश जी, आपने भी एक सवाल उठाया था कि जो जीत जो अभी दिखाई पड़ रही है महागठबंधन एनडीए को, उसके पीछे नीतीश जी हैं या मोदी जी, ये सवाल अभी चल रहा था। मैं एक बात आपको कह रहा हूं, देखिए, मोदी जी भी हैं, नीतीश जी भी हैं, और मैंने शुरू में आपके यहां आते ही कह दिया था कि ये एक रेफरेंडम है जी, मोदी, नीतीश जी, लालू, तेजस्वी के बीच में। और मैंने कहा था ये रेफरेंडम मानिएगा। एक मिनट देखिए, जमीनी सच्चाई आप देखिए, इज्जत घर से लेकर रसोई घर, ये व्यवस्था चाहे बिहार हो, यूपी हो, कहीं भी हो, वहां मोदी जी नजर आते हैं। इज्जत घर से लेकर रसोई घर तक, जिसके घर में जिस महिला का सिलेंडर गया है, जिसका मकान बना है, वहां केंद्र सुबह से उठ करके किचन तक जी, और जो उसकी बेटी स्कूल गई है, उसकी बेटी जो स्कूल गई है, उसको एम्पावर किया है नीतीश कुमार जी ने। तो ये नहीं आप कह सकते कौन क्या, और दोनों का चेहरा चरित्र बेदाग है,
बनस्पत सामने वाले के। देखिए इसलिए मैं कहता हूं नहीं, देखने वाली बात है ये सीटों के आंकड़े के जी, एक आंकड़ा मैं बता दूं फिर उसके बाद बस एक लाइन और कह दूं, ये आप लिख के ले लीजिए, कोई भी राज्य का इलेक्शन अब सिर्फ राज्य के इशू पर नहीं जीता जाता, उसमें बहुत बड़ी भूमिका केंद्र की होती है। जी, मैं एक आंकड़ा बता रहा हूं, देखिए किशोर आप भी देख रहे हैं, जैसे एलजेपी रामविलास पासवान 29 पर लड़ी थी और 10 से 15 जीत रही है। उनका स्ट्राइक रेट उतना ग्रेट नहीं है, मतलब लेकिन ग्रेट नहीं है। उनको सीटें कौन सी दी उस पर भी बात होगी, और ये स्ट्राइक रेट अभी भी एग्जिट पोल का है। लेकिन एक बड़ी बात जो केसी त्यागी ने की, उनका साथ होना वो जेडीयू को जो पिछली बार नुकसान हुआ था वो उसको कम कर रहा है, तो इसलिए उनको शायद सीटें इसलिए या उनकी बातें इसलिए मानी गई, उनका वजन इसलिए माना गया। शहजाद भी हमारे साथ हैं। शहजाद, केसी त्यागी ये बोलकर गए कि जो जेडीयू को बढ़त दिख रही है अच्छी खासी पिछले बार के मुकाबले, उसमें चिराग पासवान का साथ होना एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो क्या यही लग रहा है कि इसी वजह से उनको सीटों में इतना कुछ दिया गया, जब वो सवाल उठ रहे थे कि इतनी सीटें उनको क्यों दी गई लड़ने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो किशोर जी, अमीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया। और मैं अभी केवल आपका ही नहीं, हालांकि आपका एग्जिट पोल बहुत ही मैं उसके लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, परंतु कम से कम 12 ऐसे एग्जिट पोल मैं देख रहा हूं, और अगर पोल ऑफ पोल्स निकाला जाए तो एनडीए महागठबंधन के सामने बहुत बड़ी लीड के साथ आगे बढ़ चुका है और 150-160 तक एनडीए जा रहा है। और 20 साल के बाद अगर सरकार फिर से इस प्रकार से लौट कर आ रही है, इसका मतलब ये वोट प्रो इनकम्बेंसी का है, इसका मतलब ये वोट सिम का है। आप बोलेंगे सिम क्या है? सिम का मतलब है स से सुशासन, नीतीश जी का और मोदी जी का केंद्र में, आई से ईमानदारी, नीतीश जी की और मोदी जी की, और एम से महिला सशक्तिकरण, और सामने था डिम, डायनेस्टी, इनफाइटिंग और माफिया राज। लोगों ने महिलाओं के खाते में पैसे जाए इसके लिए वोट किया है, कट्टे में गोली जाए इसके लिए वोट नहीं किया है। लोगों ने जननायक के लिए वोट किया कि जननायक को सम्मान दे, जननायक को नहीं। इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर सकते हैं। उपेंद्र जी, अभिनंदन है आपका, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है आज। एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल में एनडीए को बड़ी बढ़त आती हुई दिख रही है और जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई दिख रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, एग्जिट पोल जो कुछ भी कह रहा हो तो पहले ही से दिख रहा था, साफ साफ दिख रहा था। पूरे बिहार में कैंपेन के दौरान जाने का अवसर मुझको भी मिला और ग्राउंड लेवल पर नीचे भी हम गए और सब जगह से जो खबर आ रही थी उसके आधार पे इस तरह का ही रिजल्ट आना था एनडीए के पक्ष में। और एग्जिट पोल अगर ऐसा दिखा रहे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यही होना था, क्योंकि जनता में अपार खुशी है, एनडीए सरकार के कार्यों को लेकर आकर्षण है, तो इसके चलते लोग, सोसाइटी के सब सेक्टर के लोग मुखातिब थे, हैं, तो कारण यही है। तो एग्जिट पोल जो कुछ कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। ऐसे अगर यही नतीजों में तब्दील होते हैं तो आपके मन में वो टीस फिर बनी रहेगी कि सीटें और मिलनी चाहिए थी, कि आपको और मौका मिलता भागीदारी का? इनका नंबर जो है वो 0 से 5 दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल के। 6 सीटें तो मिली थी जी भाई, 0 से 5।